प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब सबको जय मसीह की। दानियेल अध्याय 3 हम पढ़ते हैं। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई जिसकी ऊंचाई 7 8 और चौड़ाई 6 आंख की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्याय शास्त्री आदि प्रांत की सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्त की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूर्त के सामने खड़े हुए। तब दिनदोड़िया ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा की बोलने वालों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के आजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने का मूर्त को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वो उसी कड़ी दतकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय की सब जातियों के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा। यूं ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले ने गिरकर उस सोने की मूर्त को तो नबूकदनेस्सर राजा ने कढ़ाई कराई थी दंडवत की। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों के चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगों, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजाओं का शब्द सुने वो गिरकर उस सोने के मूर्त को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वो दमकते हुए भट्टे में बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनको नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वो तेरा देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर राजा ने रोष और जलावट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनको लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनको, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि अब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजाओं को शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी कड़ी दतकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाएंगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरा हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनको ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको
उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन ये राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो ये राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरा देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी कड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झंझला उठा और उसके चेहरे के रंग शाद्रक, मेशक और अबेदनको के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुष को उसने आज्ञा दी कि शाद्रक, मेशक और अबेदनको को बांधकर उन्हें दमकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजो, अंगरखों, आगों और अन्य वस्त्रों के सहित बांधकर उस दमकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शाद्रक, मेशक और अबेदनको को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में थे तीनों पुरुष, शाद्रक, मेशक और अबेदनको बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपनी मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र का सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस दमकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शाद्रक, मेशक और अबेदनको, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकलकर यहाँ आओ। ये सुनकर शाद्रक, मेशक और अबेदनको आग के बीच में से निकल आए। अधिपति, हाकिम, गवर्नर, राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा। तब उनके देह में आग की कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शाद्रक, मेशक और अबेदनको का परमेश्वर, जिसने अपना दूध बेचकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शाद्रक, मेशक और अबेदनको के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर भूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शाद्रक, मेशक और अबेदनको का पद और ऊंचा किया